हेलो दोस्तों, तो आज बात करेंगे हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। दोस्तों तो आज आपको मैं सबसे बेस्ट जो ट्रिक बताने वाला जा रहा हूँ वो है दोस्तों HCF, यानी कि HCF हायर कॉमन फैक्टर। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हायर कॉमन फैक्टर। और इसकी ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोग कभी लाइफ में अगर भूल जाओगे तो दोस्तों लिख के ले लो। मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा। और आने वाले कोई भी एग्जाम हो आप आंख बंद करके आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट जो ट्रिक बताऊंगा, शायद ही आपने कभी इस टाइप की ट्रिक आपने देखी होगी। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हम पहले एचसीएफ का मतलब समझते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको एलसीएम के बारे में बताया था। अगर आपने एलसीएम की वीडियो नहीं दी तो देखिए, तो दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें लिंक दिया हुआ एलसीएम आपका पूरा क्लियर है दोस्तों। अब बात करेंगे यहाँ पे हम एचसीएफ की, यानी कि हायर कॉमन फैक्टर। तो हायर कॉमन फैक्टर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मॉसोपो, यानी कि मॉसोपो, ध्यान दीजिएगा, महत्तम समावर्तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मॉसोपो बोलते हैं इसको। और मॉसोपो का पूरा नाम होता है महत्तम समावर्तक, यानी कि हायर कॉमन फैक्टर। यानी कि अगर इसका एक परिभाषा बताऊं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे कि हमने पढ़ा था एलसीएम। देखिएगा दोस्तों, एलसीएम क्या कह रहा था? एलसीएम कह रहा था वह छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम बोलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। और एचसीएफ बोलता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। बस इतना ही इसमें अंतर है, एक दूसरे के अपोजिट है। बस इतना आपने क्लियर करना है कि एलसीएम छोटी से छोटी संख्या, एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, उसको एलसीएम बोलते हैं। और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एचसीएफ बोलते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8, यहाँ पे लिखा 12 और यहाँ पे लिखा दोस्तों मैंने 14, यानी कि हमने 8, 12, 14 में एक ऐसी बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसके टेबल में 8 भी आए और जिसके टेबल में 12 भी आए और जिसके टेबल में क्या आए? 14 भी आए। तो दोस्तों देखिएगा, अगर हम इसको डायरेक्ट बनाए तो देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है? एलसीएम के रूप में बनाना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सबसे बेस्ट ट्रिक है, एक ही नजर में आप लोग बना लोगे और 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आप लोग अगर देख लोगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने 2 से दिया, क्योंकि देखिएगा एचसीएफ का मतलब क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब एक संख्या से ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसकी टेबल में 8 भी आए, 12 भी आए, 14 भी, जिसके टेबल में 8 भी आए, 12 भी, 14 भी आए। दोबारा सुन लीजिएगा दोस्तों, जिसके टेबल में 8, 12, 14 आए वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो मैंने इसको 2 से दिया, तो ये आ गया दोस्तों आपका कितना? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसके टेबल में 4, 6 और 7 आता है? दोस्तों देखिएगा, पहले जिसके टेबल में 4, 6, 7 आता है, बताइएगा आप कि जिसके टेबल में 6, 7, 8, 4, 6, 7 आता है दोस्तों। तो आप कहोगे सर 1, क्योंकि 1 के टेबल के अकॉर्डिंग ये आता है। 1 में 4, 6, 7। आप बताइएगा कोई ऐसी टेबल कि 1 के सिवा और कोई आ जाए? तो दोस्तों जो आपके पास संख्या यहाँ पे होगी वही आपका आंसर हो गया, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 1 बराबर 2 एकम 2। तो 2 आपका क्या हो गया दोस्तों? एचसीएफ हो गया। यानी कि छोटी सी ट्रिक के अकॉर्डिंग देखिएगा दोस्तों, आप इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिएगा, फिर मैं यहाँ पे एक बार फिर क्लियर करा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12, यहाँ पे लिखा 48 और यहाँ पे लिखा मैंने आपका 64। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपने एलसीएम के अकॉर्डिंग बनाना है। यहाँ पे 2-3 विधियां होती है, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट विधि बता रहा हूँ। ये विधि के बाद आपके पास कोई ऐसी विधियां नहीं जो आप लोग बना पाओगे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने पहले 2 से दिया, देखिएगा 2 से दिया, 2 से ये गया आपका 6 दूनी 12 और ये आ गया आपका 24 दूना 48 और ये आ गया आपका 32 दूना 64। देखो दोस्तों, 2 से जा रहा था और उसके बाद फिर 2 से जा रहा है, ये गया आपका 3 से, 2 3 6 और ये आ गया 12 दूना 24 और ये आ गया आपका 16 दूना 32। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्लियर करना है कि देखिएगा, अब कोई ऐसी संख्या बताइएगा जो जिसके टेबल में 3 भी आए, 12 भी आए और 16 भी आए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिसके टेबल में 3 भी आए, 12 भी आएगा और 16 भी आएगा। तो आप कहोगे सर इसके तो कोई ऐसा टेबल है नहीं जो आएगा। तो और एक बार मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपने इसके अकॉर्डिंग बना लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक है दोस्तों जो इस सभी के टेबल में आता है और एक की कोई वैल्यू नहीं है, तो एक का आपने कोई भी डिवाइड या एटीसी मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो एक को छोड़ दीजिएगा दोस्तों। आप बताइएगा कोई ऐसा टेबल जो नहीं जा रहा है, आप कहोगे सर ऐसा कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4। तो ये है सबसे बेस्ट ट्रिक। और अब एक ट्रिक और बताता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि आपको इसको कैसे बनाना है।
सबसे पहले देखिएगा दोस्तों इसको बनाना कैसे है। अगर मैं यहां पे देखूं दोस्तों, सबसे पहले दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन यहां पे लिख दूं तो देखिएगा सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा आपका 97, उसके बाद लिखा 48, उसके बाद लिखा 36 और मैंने गलती से यहां पे लिख दिया दोस्तों 90। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के सर ये क्या कर दिया आपने, तो देखिएगा दोस्तों 97, 48, 36 और 19 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 4 संख्याएं लिख दी हैं। इसका आंसर दोस्तों सिर्फ 1 सेकंड, ओनली फॉर 1 सेकंड आंख झपकाते ही आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमारे अगर मैं एग्जाम की बात करूं, कॉम्पिटिशन एसएससी की बात करूं या आर्मी की बात करूं दोस्तों, या रेलवे की बात करूं या बैंकिंग की बात करूं, ये जितने भी हमारे सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें दोस्तों सबसे ज्यादा टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है। टाइमिंग अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे एससीएफ का सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसके बाद आप कोई भी ट्रिक नहीं पढ़ोगे दोस्तों, ये सबसे बेस्ट है। अब मैंने कहा यहाँ पे 97, 48, 36, 9, आपको ये सही बनेगा कैसे, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपने ये देखना कि भैया ये कौन सा ऐसा टेबल देखना है जो सभी से डिवाइड हो, दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो। दोस्तों मैंने पहली बार रिपीट किया था कि वह संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो, तो कोई संख्या है ऐसी जो विभाजित हो रही है, तो आप बोले सर नहीं। तो देखिएगा 97 ये अभाज्य संख्या है दोस्तों। प्राइम नंबर सुना होगा, प्राइम नंबर का मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं, पूरा वीडियो देखना दोस्तों। प्राइम नंबर की भी एक ट्रिक है मेरे पास, वो ट्रिक आपको क्लियर करवा के ही रहूंगा मैं, तो ध्यान दीजिएगा 97 प्राइम नंबर है और ये भी 97 19 प्राइम नंबर है। वह संख्या जो अपने सिवा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। और जहां पे आपके अभाज्य संख्या आ जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जहां पे आपका ये अभाज्य संख्या आ जाता है वहां पे हमेशा आंसर 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे सर 97, 48, 36 और 19 का एचसीएफ होगा क्या, तो 97, 48, 36 और 19 का जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो होगा आपका 1। तो ये हो गया आपका एक बेस्ट ट्रिक। और एलसीएम का भी कुछ ऐसी ट्रिक मैंने बता रखा है, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा और पूरा वीडियो देखना दोस्तों। और मैं यहाँ पे हर मैथ में 3-3, 4-4 क्वेश्चन में रोज दे रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोग बना रहे हैं मेरी वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा। मैं यहाँ पे अभी 2-4 क्वेश्चन आप लोग के लिए रखूंगा, तो आप लोग उसको क्लियर करके मुझे बताइएगा दोस्तों। तो देखिएगा इसका आंसर आपको क्या लगा, 1। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एचसीएफ बनाते हो और दी गई जो संख्या होगी अगर उसमें आपको कहीं भी अभाज्य संख्या दिखता है तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। जैसे मैं और एक क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया 44, यहाँ पे दे दिया 98, यहाँ पे दे दिया 90 और यहाँ पे दे दिया मैंने 88 और मैंने यहाँ पे गलती से दे दिया दोस्तों 41। मैंने यहाँ पे गलती से क्या दे दिया, 41 दे दिया। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि 41 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की वीडियो में कल बना रहा हूं दोस्तों, आप पूरा देखिएगा इसको। अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 100 के बीच में, और अभाज्य संख्याओं को निकालने का तरीका क्या होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, आपका 1 हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, एक 2-3 ट्रिक मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दी है और एक लास्ट ट्रिक देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा और यहाँ पे लिखा मैंने 8 और यहाँ पे लिखा मैंने 24 और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे 32। तो जैसे मैंने कल एलसीएम में आपको बताया था कि जो जिसके पहाड़े में आएगा आप उसके छोटी संख्या को क्या कर दोगे, यहाँ पे काट दोगे। जो जिसके पहाड़े में आएगा उसकी छोटी संख्या को आप क्या कर दोगे, काट दोगे। लेकिन एचसीएफ में ठीक उल्टा है, जो जिसकी टेबल में आएगा उसकी बड़ी संख्या को काट दोगे। देखिएगा दोस्तों, एलसीएम में जो जिसके टेबल में आएगा, जैसे 4 के टेबल में 8 आता है तो हम एलसीएम में क्या कर रहे थे, 4 को काट दे रहे थे और 8 को आंसर बता रहे थे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बड़ी संख्या को काटना, क्योंकि बड़ी बोल रहे हैं ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ यानी कि हायर कॉमन फैक्टर, तो बड़ी बोल रहा है तो हम बड़ी को काटेंगे, तो ये बड़ी कट जाएगी आपकी, 32 कट गई। 24 क्योंकि 4 की पहाड़ में 32 आता है दोस्तों, तो 32 कट गया, और 4 के पहाड़ में 24 भी आता है आजकल, तो 24 भी कट गया, और 4 की पहाड़ में 8 भी आ रहा है तो 8 भी कट गया, तो बचा क्या आपके पास 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा मैंने यहाँ पे 1 सेकंड में निकाला। अगर आप लोग ऐसी ही ट्रिक अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं एक अच्छे से बेस्ट कॉन्फिडेंट के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक यहाँ पे क्लियर करा सकूं। और दोस्तों मेरी गारंटी है कि एसएससी, आर्मी, रेलवे, बैंकिंग के आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे लेके आइएगा और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको 100% यहाँ पे क्लियर करते हुए लेके चलूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर बेस्ट लगे तो दोस्तों लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।